छतरपुर में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पहली बार इस्लाम धर्म के लोग भी यात्रा से जुड़ रहे हैं। फैज खान के नेतृत्व में 300 से अधिक मुस्लिम समाज के लोग पदयात्रा में साथ चलेंगे। बागेश्वर बालाजी की सानिध्यता में आज संपूर्ण क्षेत्रीय संपादक, लेखक एवं पत्रकार महोदय उपस्थित हुए हैं। आज 2 नवंबर को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की बैठक रखी गई और पत्रकार वार्ता रखी। चूंकि दिल्ली में अभी हमने की नहीं है, पूर्व में धर्म और फर्ज ये कहता है पहले घर संभालो फिर देश संभालो, तो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूर्व में हमने अपनी क्षेत्रीय, जिस जिले से हमारी भूमिका है, जिस जिले से दास को पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिन सबके कारण जाना जाता है, भगवान बागेश्वर बालाजी है और आप सबकी भी एक मुख्य भूमिका है। उसके लिए संपूर्ण छतरपुर के सभी पत्रकारों को हम साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा, ये हिंदू एकता की पदयात्रा है। हम इस देश में 80 करोड़ जो भारत में हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको एकजुट करने के लिए हम फिर से दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। 2.0 की ये पदयात्रा है। हम इस देश में भेदभाव, छुआछूत, नस्लवाद, ये भाषावाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते। जातियां हो पर जातियों का अहंकार खत्म। हम जातियों के कागज नहीं फड़वाना चाहते, जातियों का अहंकार शून्य हो, इसके लिए पदयात्रा हम कर रहे हैं। हिंदू एकता की भिक्षा हम मांगेंगे। 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे, 10 दिनों तक पैदल चलेंगे। 7 नवंबर को प्रातः काल 11 बजे कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से 16 नवंबर तक वृंदावन तक आएंगे। 9 रातें रुकेंगे, 10 दिन चलेंगे। इन 10 दिनों में लगभग अगल बगल की ग्राम पंचायतों को मिलाकर 422 ग्राम पंचायतों से होकर जाएंगे। लगभग 4 से 5 जिलों को टच करेंगे। 3 प्रदेशों में होकर के ये पदयात्रा जाएगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 3 प्रदेशों में यह पदयात्रा जाएगी। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। वर्तमान में लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालु परमानेंट 10 दिनों तक चलने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके। शेष हरियाणा के लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी वर्गों के लोग इस पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा कि जब हम एकता के लिए निकले तो उस एकता में इस्लाम धर्म के लोग भी लगभग 300 लोग अपनी तरफ से अपना भाव लेकर के आए कि हम आपकी पदयात्रा में आप जो देश हित के लिए, सनातन हित के लिए कर रहे हैं, हम अपनी भूमिका देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हमने उनका कल परसों दिल्ली में स्वागत किया, उनके साथ बैठक की। वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमें स्वीकार करें। हमने कहा बिल्कुल। हमने तो घर वापसी के लिए भी कहा कि यदि आपको लगे तो आप घर वापसी भी करो, हम तो सहजवश स्वीकार। हम इस देश में धर्मांतरण नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ हिंदू एकता चाहते। हमारा एक ही संकल्प है, हिंदू एकता। हिंदू एकता से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए ये हमारी दूसरी पदयात्रा है। इस पदयात्रा में चैलेंज बहुत है। चूंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे लिए हम किसी के शत्रु नहीं हैं। लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर फिर से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव-गांव, गली-गली जाने वाले हैं। इसमें एक ही बात हम कहना चाहेंगे, जो भी हिंदुत्ववादी विचारधारा का व्यक्ति है, अपने आप को सनातनी मानता है, अपने आप को यदि आप तनातनी नहीं सनातनी मानते हैं, तो आप हमारी इस पदयात्रा में घर बैठ करके भी सहयोग करें या चलें एक दिन के लिए, ताकि हिंदू एकता अब सड़कों पर दिखाई दे। यदि आप गजवाए हिंद चाहते हैं तो आप हमारे विरोध में रहें, और यदि आप भगवाए हिंद चाहते हैं तो इस पदयात्रा के सपोर्ट में रहें, चाहे आप चलकर अथवा घर बैठकर। यदि आप तनातनी हैं तो आप हमारे विरोध में रहें। यदि आप सनातनी हैं, इस पदयात्रा में आप सहयोग करें। हमें ना नेता बनना है,
न किसी पार्टी के सपोर्ट में हमें देना है, न हमें अपनी पार्टी बनानी है, न हमें किसी को चुनाव जितवाना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी संस्कृति के प्रति हिंदुओं को जागरूक करना और हिंदुओं की एकता करना। इस पदयात्रा के लिए हम जा रहे हैं। एक बात हम विशेषकर अपनी क्षेत्रीय मीडिया से प्रार्थना करबद्ध सामूहिक रूप से करना चाहें। लाखों लोग हमसे जुड़े, क्षेत्र के भी लोग हमसे जुड़े, हमारे गांव के भी लोग हमसे जुड़े, हमारे जिले के भी लोग हमसे जुड़े, बुंदेलखंड के भी लोग हमसे जुड़े और सबकी भावनाएं आस्था धाम के प्रति हमारे प्रति है और हम उनको सबको आपको अपना मानते हैं। प्रशासन भी जुड़ा, नेता भी जुड़े, सामान्य भी जुड़े और सभी वर्गों के लोग हमसे जुड़े हुए। हम एक निवेदन विशेष कर अपने छतरपुर के, आप सब बहुत सहयोग करते हो, हम इस ऋण को हम पहले भी कह चुके कभी चुका नहीं पाएंगे। एक सहयोग हम मांगना चाहें जो यदि आप लोग देंगे तो हमें अपनी गति में अवरोध नहीं लगेगा और हमारी ऊर्जा दूसरी जगह विकेंद्रीयकरण नहीं होगी और भारत को जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो बुंदेलखंड, छतरपुर और आपकी भूमिका का भी स्मरण होगा। जब नाती पोता आएंगे तब वो कहेंगे हमारे दादा परदादा बागेश्वर बाबा के साथ में ये कार्य में सेवा में लगे। हमें सिर्फ ये चाहिए, हमसे संबंधित कोई खबर है तो आप बिल्कुल छापें, पर हमसे संबंधित नहीं है, हमसे संबंधित सब लोग हैं, उनमें आप हमको ना घेरें ताकि हमारी ऊर्जा विकेंद्रीयकृत ना हो। यदि हम गलत हैं कहीं तो आप बेझिझक तरीके से उस बात को आप रखें, उससे हमें कोई बुराई नहीं है, न स्वप्न में कभी हो सकती। हम ये वचन देते हैं कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को आंख नीचे करना पड़े, प्राण चाहे त्याग करें। शेष आपके मन में जो सवाल आप प्रेम पूर्वक